दोस्तों, जानवरों की दुनिया बेहद ही अजीबो-गरीब है। जब भी कभी दुनिया के सबसे रेयर एनिमल्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में रेड पांडा, पोलर बियर और स्नो लेपर्ड का ही नाम आता है। पर दुनिया में इनके अलावा भी कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जो लुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। ये जीव दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जीवों में से एक हैं क्योंकि इनकी आबादी बाकी जानवरों के मुकाबले में काफ़ी कम है। इस लिस्ट में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनको देखकर लगता है कि इनका अस्तित्व अब पृथ्वी से जल्दी ही खत्म होने वाला है। इनमें ऐसा तो कुछ हर साल मौसम के बदलने के कारण हो रहा है, वहीं ज्यादातर इंसानों द्वारा अंधाधुंध अवैध शिकार करना और जंगल की कटाई की वजह से जानवर अपना वजूद खो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो इस दुनिया से खत्म होने के कगार पर खड़े हैं, या यूं कहिए कि इन जानवरों के अब कुछ ही सदस्य इस दुनिया में बचे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उनके बारे में कि वो कौन कौन से जानवर हैं। अमूर लियोपर्ड। दोस्तों, अमूर लियोपर्ड रूस, चीन के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। वैसे तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लियोपर्ड तो सवाना के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। अमूर लियोपर्ड की एक ऐसी प्रजाति है जिसने खुद को ठंडे बर्फीले इलाकों में रहने के लिए ढाल लिया है। दुनिया में इनकी आबादी काफी कम हो गई है। एक्सपर्ट के अनुसार बीते कुछ सालों में इनकी आबादी में बढ़ोतरी देखी गई थी, जो 80 से 100 की तादाद में जंगलों में पाए गए थे। फिर 2020 में इनकी आबादी घटकर 70 हो गई। इन जीवों पर शिकारियों को खतरा मंडरा रहा है जो इनको मारकर इनकी तस्करी करते हैं। इस वजह से इनकी आबादी घटकर काफी कम हो गई है। इस सभी के चलते इन जानवरों का अस्तित्व बचाए रखने के लिए अब इनको चिड़ियाघरों में रखा जा रहा है। आज के समय में ये दुनिया की सबसे रेयर कैट्स की प्रजाति है। इनकी आबादी को बचाए रखने के लिए काफी तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे कि इनका अस्तित्व बचाया जा सके। ब्राजीलियन स्पिट्स मैकाक। तोते की ये सबसे रेयर प्रजाति आज भी धरती पर मौजूद है, और जंगल से इनकी आबादी कब की खत्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ इंसानों की कैद में ही मौजूद हैं। पक्षियों की रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि इनकी आबादी काफी हद तक कम हो रही है। रिपोर्ट में आए दिन आता रहता है कि कहीं न कहीं इनको जंगल में देखे जाने की बात सामने आती रहती है। इनकी आबादी में भारी गिरावट देखने के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। ये कैरिबियन ट्री पर अपना घर बनाते हैं और बीते कुछ सालों में इन पेड़ों की उपज काफी कम हो गई है। इस सब को ध्यान में रखते हुए स्पिट्स मैकाक की घटती हुई आबादी को बर्ड नेचर सेंटर में रखा जा रहा है जिससे कि इनकी आबादी को बढ़ाया जा सके। ब्राजीलियन स्पिट्स मैकाक अब भी 100 से ज्यादा की संख्या में मौजूद हैं, जो चिड़ियाघर और इंसानों द्वारा पैड बनाए हुए हैं। ब्राजीलियन सरकार द्वारा इनकी आबादी को बचाए रखने के लिए काफी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। एडेक्स। दोस्तों, एडेक्स एक बारहसिंगी प्रजाति का जीव है। एडेक्स को व्हाइट एंटीलोप के नाम से भी जाना जाता है। ये जानवर अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान के मूल निवासी हैं। बारहसिंगा की ये प्रजाति बहुत रेयर है। इनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। इनके बारे में एक खास बात ये कही जाती है कि गर्मियों में इनका रंग सफेद दिखाई देता है तो वहीं सर्दियों में इनका रंग हल्का भूरा दिखने लगता है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। इनकी आबादी इतनी कम हो गई है कि जंगल में अब सिर्फ 3 ही एडेक्स एंटीलोप बचे हैं। सन 2012 में इनकी जनसंख्या को बचाए रखने के लिए एक अलग ही नेशनल पार्क बनाया गया था। फिर भी इनकी घटती हुई आबादी पर नियंत्रण नहीं पाया गया। जंगलों से इनकी आबादी भले ही लुप्त होने के कगार पर हो, पर चिड़ियाघरों में इनकी आबादी आज भी 1500 से 2000 है। एक्सपर्ट का कहना है कि इनकी आबादी को बचाए जा रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इनके शिकार पर पूरी तरह से निगरानी रखनी होगी। नेशनल पार्क वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि इनको चिड़ियाघरों से लेकर दोबारा जंगल में बसाया जाएगा, पर इनका ये मिशन कितना कामयाब होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रेड पांडा यानी कि लाल पांडा, ये भी लुप्त होने के कगार पर है। लाल पांडा भालू प्रजाति के परिवार से ही बिलोंग करता है। लाल पांडा इंडिया के पहाड़ी इलाकों के अलावा चीन, नेपाल और भूटान जैसे देशों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बीते समय में इनकी आबादी में काफी गिरावट देखी गई है। लाल पांडा का कुछ हिस्सा सफेद तो वहीं ज्यादातर हिस्सा इसका लाल होता है, जिस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। लाल पांडा आकार में काफी छोटे होते हैं, वहीं इनका वजन 8 किलो से लेकर 14 किलो तक देखने को मिलता है। मौसम के लगातार बदलाव होने के कारण इनकी आबादी में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। लाल पांडा ज्यादातर ठंडे मौसम में ही रहना पसंद करते हैं। पहाड़ी इलाकों में भी इंसानी आबादी तेजी से बढ़ रही है और जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। लाल पांडा बांस के पेड़ों पर ही रहते हैं और वहीं से उनकी फूल पत्तियां खाकर जिंदा रहते हैं। लाल पांडा एक बहुत ही प्यारा सा जीव है जिसको चिड़ियाघरों में खास तौर पर रखा जाता है। इनकी आबादी को बचाए रखने के लिए चीन सरकार ने काफी ठोस कदम उठाए हैं। पिंटा टर्टस। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पिंटा आइलैंड टर्टस की। ये कछुआ गैलापागोस में पिंटा आइलैंड का आखिरी सदस्य है और इसका नाम जॉर्ज है। ये जायंट टर्टस प्रजाति का आखिरी जीव है और दोस्तों, कुछ समय पहले ही इस कछुए की भी मौत हो गई। सन 2008 में एक्सपर्ट को खोज के दौरान 8 नई प्रजातियों के कछुए मिले थे। ये आइलैंड
4200 प्रजाति के कछुओं का घर माना जाता था। दोस्तों जिस कछुए की हम बात कर रहे हैं, पुराने समय में इनको शिप्स पर भोजन के तौर पर रखा जाता था और इनकी जरूरत न पड़ने पर इनको समुद्र में फेंक दिया जाता था। पर समुद्र में भी अब इस प्रजाति का कोई कछुआ नहीं मिल पाया है। अभी भी इस प्रजाति के कछुए की खोज चल रही है। देखना यह है कि इनकी ये खोज कितनी कामयाब साबित होती है। व्हाइट राइनो, चलो अब बात कर लेते हैं व्हाइट राइनो यानी कि सफेद गैंडे के बारे में। व्हाइट राइनो राइनो प्रजाति के सबसे बड़े और भारी गैंडे माने जाते हैं। ये काफी प्यारे दिखते हैं। कुछ समय पहले इनकी संख्या 2400 थी, पर आज इस प्रजाति के सिर्फ 3 ही गैंडे बचे हैं। अफ्रीका में बूचर्स के अंधाधुंध शिकार करने की वजह से व्हाइट राइनो अब लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि व्हाइट राइनो के सींग से तमाम ताकत वाली दवाइयां बनाई जाती हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इनका शिकार होता है तो ये खुद को नहीं बचा पाते, क्योंकि इनकी नजर धरती के सभी जीवों में सबसे ज्यादा कमजोर होती है, जिससे ये अपने आसपास के वातावरण का सूंघ कर ही पता लगाते हैं। इन 3 राइनो में से 2019 में इस ग्रुप का मेल राइनो मर गया, जिसके बाद अब सिर्फ 2 ही फीमेल राइनो बचे हैं। अब इससे साफ है कि अब इन जीवों की संख्या बढ़ाना मुश्किल है, पर फिर भी नेशनल पार्क की टीम की कोशिश जारी है कि मेल राइनो के जेनेटिक मटेरियल अब भी लैब में मौजूद हैं। अब इनका ये अभियान कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त आने पर ही बताया जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक इनके वापस आने की उम्मीद बनी हुई है। पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू, ये एक ऐसा जीव है जो आर्कटिक महासागर के समुद्री क्षेत्रों के आसपास निवास करते हैं। दोस्तों इनके बारे में एक खास बात बता दूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है, यानी कि बाकी जानवरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मांस खाने की क्षमता रखते हैं। एक वयस्क नर पोलर बियर का वजन करीब 450 किलो से लेकर 750 किलो तक देखने को मिलता है। वहीं मादा इनसे आकार में थोड़ी छोटी होती हैं, तो उनका वजन भी थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। इनके भोजन का मुख्य स्रोत है सील और वालरस। सील इनका पसंदीदा शिकार माना जाता है। पोलर बियर पर भी एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। बीते कुछ समय में इनकी आबादी में भी भारी गिरावट देखी गई है। पोलर बियर की आबादी कम होने का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो इनके लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, मौसम बदलने के कारण अटलांटिका और आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिस वजह से इनको भोजन तलाश करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। एनिमल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जलवायु का रुख इसी तरह से रहा तो आने वाले 50 सालों के अंदर पोलर बियर का नाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पोलर बियर एक बहुत ही खूबसूरत जीव है। मैं आपको बता दूं, पोलर बियर की स्किन तो पूरी तरह से काली होती है, पर यह अपने रूईदार बालों की वजह से इनकी शरीर पूरी तरीके से सफेद दिखाई देता है, जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इनकी इसी खूबसूरती के कारण इनका शिकार भी किया जाता है, पर इनकी आबादी कम होने का कारण ग्लोबल वार्मिंग को ही माना गया है। वैसे तो पोलर बियर अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस में पाए जाते हैं, पर इनकी ज्यादा आबादी ग्रीनलैंड में पाई जाती है। पोलर बियर भालू प्रजाति का सबसे बड़ा और भारी जीव है। ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। पोलर बियर को तैरने में महारत हासिल है। ये पूरे दिन तैरने की क्षमता रखते हैं। सन 1950 में अब तक का सबसे बड़ा पोलर बियर पाया गया था, जिसका वजन 1050 किलो था। इसको अलास्का में खोजा गया था। ग्रीनलैंड और अलास्का सरकार इन जानवरों को बचाए रखने के लिए ठोस कदम उठा रही है। पीका, दोस्तों बेहद ही क्यूट सा दिखने वाला ये जीव रैट प्रजाति से बिलोंग करता है, जो कि पोकेमोन के पिकाचू को बनाने की प्रेरणा इसी जीव से ली गई है। ये जीव सिर्फ चीन के जंगलों में ही पाए जाते हैं। बीते कुछ सालों में इन जीव की आबादी में काफी गिरावट देखी गई है। कुछ सालों पहले चीन में इनकी आबादी 10,000 से ज्यादा थी, वहीं अब घटकर 900 ही रह गई है। इनकी आबादी जलवायु परिवर्तन के कारण कम हो रही है। वहीं इंसानों द्वारा इनके इलाकों में दखल देना इनकी आबादी कम होने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। पीका काफी छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 5 से 7 इंच तक देखने को मिलती है। पीका की खास बात यह है कि कई किलोमीटर दूर से ये खतरे को महसूस कर लेते हैं और आवाज निकालकर अपने साथियों को अलर्ट कर देते हैं। जब भी कोई शिकारी इनके इलाके में आता है तो ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी जीवों में से आपको सबसे खूबसूरत जीव कौन सा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।